निवेदन कर रहा है, प्रभु चरण धुला लीजिए। और राम जी मुस्कुरा कर के कह रहे हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करो जहे तब नाव ना जाई। कहा सोई करो, कहा जो कर लो आप वही कर लीजिए जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए, वही करो आप जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए। केवट कह रहा है, प्रभु कैसे सोई करो? कहा बिना पढ़े लिखे लोग हैं प्रभु, सीधा सीधा कहिएगा कि चरण धो लीजिए और पार कर लीजिए। बिना पढ़े लिखे लोग हैं हम। देखिए राम जी ने बहाना बनाया कि बन जाए, जैसे हम लोग बहाना बनाते हैं। एक के घर एक मेहमान आया, वो मेहमान आया सो अब घर वालों ने सुबह का तो भोजन करा दिया, अब शाम का भोजन ना कराए, क्योंकि घर वाले इतने कंजूस ही थे। शाम का भोजन ना कराए, अब वो सोचे कि अब शाम का भोजन कैसे कराए हम। तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि जब शाम की टाइम जब मेहमान मेरे पास में बैठे रहें तो तुम तभी आकर के पूछना पिताजी कि शाम के भोजन में क्या बनवाए, तभी आकर के पूछना कि भोजन में क्या बनवाए। अब पिताजी बैठे हुए थे मेहमान के पास में। अब जैसा पिताजी ने बेटे से कहा सो बेटा पहुंचा, और तभी मेहमान बैठे थे पास में। तो कहा कि पिताजी शाम के भोजन में क्या बनवाए। सो पिताजी बोले फिर से भोजन, फिर भोजन, सुबह तो किया था, फिर से भोजन। हमका कोई राक्षस है, कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी दिन भर खाते रहे, फिर से भोजन। इन मेहमान से पूछ लो अगर इनको करना हो तो। महाराज मेहमान करे सो राक्षस जानवर और खुद करे सो अच्छे इंसान। उनने भी मना कर दिया, बोले रहने दो बस, हो गया और चल दिए। बहाना बना रहे हैं देखिएगा। और राम जी भी ऐसे बहाना बना रहे हैं, लेकिन बहाना चला नहीं। देखिएगा यहाँ तो बहाना चल गया, लेकिन यहाँ बहाना नहीं चला। एक के घर एक मेहमान आया सो कम से कम 5-6 दिन रुका, और जाने का नाम ही ना ले जाने का। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करें हम। तो पत्नी से पूछा, कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये मेहमान चले जाएं और पता भी ना चले कि हमने इनको घर से किस तरीके से निकाला है। तो पत्नी ने बताया, कहा कि आपने हमसे पूछा है, अभी हाल बताते हैं हम आपको। कहा कि एक काम करते हैं, हम झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा। और झगड़ा करेंगे तो जब ये सुनेंगे मेहमान तो वो तो अपने आप चले जाएंगे। तो उन दोनों के बीच कभी झगड़ा होता नहीं था, तो कहा झूठा ही झगड़ा कर लेते हैं। अब झूठा झगड़ा करने लगे। पत्नी रोती रोती आई, पति से कहा, झगड़ा कर रहे हैं देखिएगा झूठा। पत्नी रोती रोती कहने लगी पति से, जब देखो जब डांटते ही रहते हैं हमें, जब देखो तब डांटते रहते हैं। अगर हमने एक दिन भोजन नहीं बनाया तो दिन भर भूखे ही बैठे रहोगे, कोई पूछेगा भी नहीं। पति कहने लगा, एक दिन भोजन नहीं बनाओगे तो क्या मर थोड़ी जाएंगे, मत बनाना, आज तो भोजन बनाना ही मत। और बगल में बैठे मेहमान सुन रहे थे कमरे पर। तो मेहमान ने सोचा कि अब क्या करें, अब इन्हीं की घर में लड़ाई हो रही है, इन्हीं को खाने नहीं मिल रहा तो फिर हमें कहां से मिलेगा। तो यहाँ बहाना चल रहा है और मेहमान सब सुन रहे थे। तो मेहमान ने अपना झोली उठाया और चल दिए। और जैसे ही बाहर चले तो पत्नी रो रही थी, तो पति ने कहा कि अब काहे को रो रही, अब तो वो चला गया, हमने कहा तो हमें सही में डांटा था। सो पत्नी कह रही, हम का सही में रो रहे हैं, हम भी तो झूठे ही रो रहे हैं। और वहां से मेहमान आ गए थैला लेकर के, कहा हम का सही में गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। देखिएगा बहाना, यहाँ बहाना चला नहीं और यहाँ बहाना राम जी कभी नहीं चला है। राम जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ना जाई। कहा सोई करो वही कर लीजिए जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए। केवट कह रहा है, प्रभु बिना पढ़े लिखे लोग हैं, सीधा सीधा कहो कि चरण धोकर के पार करो, और जब तक कहोगे नहीं तब तक पार भी नहीं करने वाले हैं। कहिएगा चरण धोने के लिए, चरण धोने के लिए कहो। देखिए हमारे राम जी, जब भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आए, जब भक्त ज्यादा ही प्रभु से निवेदन करते हैं तो फिर प्रभु तो प्रेम में प्रबल हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियमों
बदलते देखाओ, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के काले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। और प्रभु नियम बदल देते हैं अपने भक्तों के लिए। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, ये अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का ये भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति का मान न टलते देखा, भक्ति का मान न टलते देखा। जय हो। और जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, वो जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। सकल सृष्टि को पलते देखा। सकल सृष्टि को पलते देखा। ओ सकल सृष्टि को पलते देखा। और उनको गोकुल दे गोरस पर, उनको गोकुल दे गोरस पर सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। जय हो। हरि सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। और जिनके जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के तल तल से नो निकलते देखा। तल से निकलते देखा। जय हो। जय हो। हरि बोल।
और उनको उनको ब्रज करला कोई जाके कंठक पथ पर चलते देखा, कंठक पथ पर चलते देखा, कंठक पथ पर चलते देखा, कंठक पथ पर चलते देखा। और क्या करें हमारे प्रभु, जिनका ध्यान विरंच शंभु, जिनका ध्यान ब्रज सनकादिक, जिनका ध्यान ब्रज सनकादिक, जिनका ध्यान विरंच सनकादिक, सेना निकलते देखा, और से चल परी चलते देखा, कंठक पथ पर हो चलते देखा। वो अपना मान टले टली जाए, पर भक्त का ये भक्ति का मान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा, भक्ति का मान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पहले प्रबल प्रेम के जय हो, पाल पर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान तैयार होते कह दिया कि चरण धोकर के हमको पार कर दीजिए। देखिएगा बहाना बनाने में लोग इतना आगे होते हैं कि बहाने बनाने से अच्छा तो इंसानों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं होगा, इतना आगे होते हैं बहाने बनाने में। एक बार एक मैया जी के यहाँ एक महात्मा जी पधारे भोजन करने के लिए। अब महात्मा जी ने बड़े सुंदर से भोजन बनाए थे। अब महात्मा जी भोजन करने के लिए बैठे, मैया ने बुलाया महात्मा जी को, आइएगा हमारे यहाँ भोजन करिएगा। और भोजन किए, महात्मा जी ने भोजन किए और मैया बूढ़ी मैया थी, उन्होंने सारा भोजन परोस दिया महात्मा जी को। और सारा भोजन परोस दिया जो कुछ भी बना था, लेकिन एक चीज परोसना भूल गई। क्या? पापड़। पापड़ परोसना भूल गई। अब वो महात्मा जी थे तो उनको इतनी सारी चीजें रखी हैं थाली में, पर फिर भी मन उस पापड़ पर जा रहा है। महात्मा जी सोच रहे हैं कि सारी चीजें परस दी हैं दादी जी ने, पर पापड़ नहीं परसे हैं, तो उनका मन उन्हीं पापड़ पर जा रहा है। अब सोच रहे हैं कि वो पापड़ कैसे आए थाली में, तो बहाना बना रहे हैं। अब बहाना सोच लिया क्या, तो उस बूढ़ी मैया से कह रहे हैं महात्मा जी, क्या कह रहे हैं कि दादी जी आज आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने हमें अपने यहाँ भोजन में बुलाया। दादी जी ने कहा क्यों? कहा कि आज जब हम आ रहे थे रास्ते में तो बहुत लंबा सांप था, बहुत लंबा सांप था। कहा कितना लंबा था? बोले वो जहां तक वो पापड़ की टाठी रखी हुई वही था, इतना लंबा सांप था। तो दादी जी ने देखी वो पापड़ की थाली, बोले अरे हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। तो बोले अरे हम तो बता रहे थे कि इतना लंबा सांप था, तो बच गए। देखिए बहुत लोग आगे होते हैं बहाने बनाने में। अगर लोगों इंसानों को हजारों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की चीज भी उसे हजारों की लगती है। देखिएगा महात्मा जी को इतने सारे भोजन रखे थे व्यंजन, पर फिर भी उस पापड़ पर मन जा रहा था, पापड़ पर। लेकिन जब तक परसवाया नहीं तब तक माने नहीं वो महात्मा जी। बहुत लोग आगे होते हैं बहाने बनाने में।
हद से ज्यादा आगे होते हैं बहाने बनाने में। हमने तो कई बार आजमा करके देखा है। राम जी ने कहा कि चरण धोकर के हमको अब पार कर दीजिए। जैसे ही कहा तो केवट तैयार होता है चरण धोने के लिए। श्री रामचरितमानस में लिखा है, हो 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 एक बाटे राम की बाटे राम राजा यशोपावा हो पानी कठोता भर ले आवा। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो 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 मंगल भवन अमंगल हारी हो 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 द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट राम रजा यश पावा और पानी कठौता भर ले आवा। तो देवयानी जल पाय पखारो होत विलंब उतारो पारो। देवयानी जी भी आए और कठौता लेकर के आए। देखिएगा केवट के परिवार का उद्धार होने के लिए कठौता में गंगा जी उत्पन्न हुए। पानी कठौता भर ले आवा और भागीरथ के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई थी। और इधर केवट के परिवार को पूर्वजों के उद्धार के लिए कठौता में माँ गंगा जी का आगमन हुआ और श्री राम जी के चरणों को धोते हैं बड़े प्रेम के साथ। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रवहि पुण्य मुदित गयो ले पार। भगवान श्री राम जी को अब नैया में बिठाया नौका में और कह रहे हैं क्या गंगा मैया से, ओ मेरी नैया में है सीताराम ये गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में है ओहो नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग तालियां बजाते हुए ओ मेरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। केवट गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि गंगा मैया धीरे से चलना। हमारी नैया में कौन बैठी है पता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, श्री जानकी जी और लखन भैया।
इसीलिए धीरे धीरे चलना। और केवट क्या कह रहा है? अरे केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। और दशरथ के प्यारे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में बैठे भगवान। मैं गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। हरि बोल। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। ओ केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। और दशरथ के प्यारे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गंगा में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। ये गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे। केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि धीरे धीरे चलिएगा, हमारी नौका में भगवान बैठे। उतरे ठाणी भय सुर शरीरिता, सिए राम गुण लखन समेता। उस पार किया और नौका में से नीचे उतर कर के आए। नीचे उतर कर के आए और पहले श्री जानकी जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकचे यह कछु नहीं दीन्हा। राम जी ने कहा कि अब केवट तुम कुछ मांग लो, तुमने पार किया है तो कुछ मांग लो। केवट कहने लगा, प्रभु हमने उसी पार कह दिया था कि हम आपको पार करेंगे तो कुछ भी नहीं लेंगे। पद कमल धोए चढ़ाए नाव ना नाव उतराई जहाँ, कहा उतराई नहीं लेंगे, उसी पार कह दिया था। नाव ना नाथ उतराई जहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा ले लीजिए उतराई, प्रभु जब दे रहे हैं तो। अब राम जी सकुचे और लक्ष्मण जी देख रहे थे कि प्रभु तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं देने के लिए, तुम क्यों कह रहे हो उससे कि कुछ ले लो उतराई।
लक्ष्मण जी ने कहा धीरे से कहो, कहीं उसने सुन लिया तो उतराई की तो बहुत दूर है, चरण चरण भी मैंने अपनी मर्जी से धोबाए तो चरण धोबाई भी देना पड़ेगा, इसीलिए धीरे धीरे कहो कि उतराई ले लो। श्री जानकी जी भी खड़ी हुई थी बगल में। श्री जानकी जी ने कहा प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो इस हाथ में तो है। श्री जानकी जी कह रही हैं क्या, पिए ही ये की सिए, पिए ही ये की सिए जानन हारी, हो पिए ही ये की सिए जानन हारी, मन मुंदरी मन मुंदित उतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो 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 पिए ही ये की, पिए ही ये की, पिए ही ये की सिए जानन हारी, हो मन मुंदरी मन मुंदित उतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पिए ही ये की सिए जानन हारी और मन मुंदरी मन मुंदित उतारी। श्री जानकी जी ने मुद्रिका उतार करके प्रभु श्री राम जी को दे दी। कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो इस हाथ में तो है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये बताओ तुम्हारा हाथ हमारा हाथ कब से कहलाने लगा। तो माता श्री जानकी जी ने कहा प्रभु जब से हमारे पिता जनक जी ने, जब से हमारे पिता जनक जी ने हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में रख दिया है उसी समय से मेरा हाथ तुम्हारा कहलाने लगा और तुम्हारा हाथ मेरा कहलाने लगा। इसीलिए प्रभु यह मुद्रिका आप केवट को दे दीजिए। केवट कह रहा है प्रभु हम आपसे उतराई नहीं लेंगे, और आपसे उतराई तो कैसे ले लें, श्री जानकी जी की मुद्रिका तो ले ही नहीं सकते। जनक जी की बेटी हुई तो हमारी भी बेटी हुई, और हम बेटी से उतराई कैसे ले लें, नहीं ले सकते। राम जी बहुत निवेदन कर रहे हैं उतराई ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं। राम जी कह रहे हैं क्या, और केवट कह रहा है राम जी से उतराई नहीं लेंगे चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि जब मेरा मन था उतराई लेने का तब आपने दी नहीं। जब हमारा श्री राधे केवट कह रहा है प्रभु कि मजदूर कभी मजदूरों से ये मजदूरी नहीं लेते भैया, ये मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया, और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते भैया। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया। कहा मल्लाह है कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते भैया, और मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया। कहा कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, और यदि आप मुझको देना ही चाहते हैं, और प्रभु आज तो हमें क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे सब कुछ मिल गया है। आपने जब मुझसे कहा कि मुझे पार कर दीजिए तो मेरी दरिद्रता दूर हो गई। मिटे दोष दुख दारिद दावा, दोष मिट गया। मेरे पितरों का दोष था तो आपके चरण धोकर के पितरों का दोष मिट गया है, सब कुछ मिल गया है। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देना ही चाहते हो तो अगली बार मिलेंगे तब ले लेना, तब मुझे आप जो भी देंगे हम वो भी लेंगे। राम जी ने कहा अगली बार ना मिले तो कहा कि आपको अगर हम अभी उतराई ले लेंगे तो भूल जाओगे आप, लेकिन उतराई नहीं लेंगे तो आपको याद बना रहेगा कि केवट का मुझे देना है, इसीलिए प्रभु आप दोबारा मिल जाएंगे, इसीलिए दोबारा दोगे तो मैं ले लूंगा। कहा फिरती बार मोह जो कछु देवा, फिरती बार मोह जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, 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 सो प्रसाद में सिर धर लेवा। कहा फिरती बार मोह जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब की बार जो भी दोगे मैं ले लूंगा। और ऋणी समझते हो खुद को तो अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, और मैंने तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार लगा देना। इतना कहा और प्रभु आगे चलते हैं। आइएगा कथा कहीं पर विश्राम करते हैं और श्री रामचरितमानस भगवान की आरती करवाएंगे। और कल कथा का अंतिम दिवस है। जो भी माताएं बहनें ना आती हों सभी लोग कल कथा में जरूर आइएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी लोग अपनी यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग जो पीछे खड़े हुए हैं आरती में शामिल हों। पीछे खड़े हैं हमारे दादा लोग, भैया लोग। हो नैनों में आहा नैनों में, ओहो नैनों में नींद भरी आई। सिया राम जो के नैनों में नींदिया। नैनों में नींद भरी आई। सिया राम जो के नैनों में नींदिया। नैनों में है ओहो नैनों में, आहा नैनों में नींद भर आई। सिया राम जो के